कुछ लोग इस बात पर डींगे हाँकना पसंद करते हैं कि वो कितने मजबूत हैं और वे जिम में कितना भार उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप असल में किसी की फिटनेस का टेस्ट करना चाहते हैं तो बस उन्हें इस कुर्सी को उठाने के लिए कह दें। आपको ये पता लगाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा कि क्या कोई सच में इस आसान सी चीज को कर पाया या नहीं। और अब जब आपकी अटेंशन मेरे ऊपर आ ही चुकी है तो ये बताइए कि आपने कभी सोचा है कि कौवा कितना चालाक होता है या जब कोई गप्पी फिश जन्म देती है तो वो कैसे दिखती है। क्या आप प्रिंगल वाली आइसक्रीम खाएंगे? ये इस थिंग यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ के एपिसोड में बताई गई अमेजिंग चीजों में से सिर्फ कुछ ही चीजें हैं। दुनिया बहुत सारी मिस्ट्री से भरी हुई है भाई, और 2015 में ओक्लाहोमा बॉर्डर के पास एसेनहोवा स्टेट पार्क में भी कुछ लोगों ने ऐसी ही मिस्ट्री देखी। Twirl it around and slip them up. Ooh. पहले तो लोगों को लगा कि किसी ने सड़क के बीच बीच मजाक के तौर पर स्पैगेटी छोड़ दी है, लेकिन जब वे थोड़ा और करीब गए तो उन्हें पता चला कि ये असल में कीड़ों का एक गुच्छा है। ये सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इकट्ठे हुए पड़े थे और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पर कैसे आ गए। ये कीड़े स्टेट पार्क के पीछे वाली रोड पर पाए गए थे जो कि बाढ़ की वजह से बंद कर दी गई थी, और ये वहाँ पर कुछ 2 दिन तक बने रहे। उसके बाद ये मिट्टी के अंदर वापस चले गए, जिससे सड़क पर सिर्फ इनका गंध रह गया। इस चीज के लिए बायोलॉजिस्ट के पास सिर्फ 2 थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि या तो भारी बारिश की वजह से जमीन के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से इन कीड़ों को जबरदस्ती सूखी सड़क पर आना पड़ा, और दूसरी थ्योरी थी कि शायद इन कीड़ों को बारिश की आवाज किसी शिकारी के आने की आवाज जैसी लगी, जिसकी वजह से वो इकट्ठे हो गए ताकि शिकारी से बच पाए। अब क्या आपका स्पैगेटी खाने का मन करेगा? हाँ। जब डिज्नी ने पहली बार 2019 में अनाउंस किया कि वो सबसे मशहूर मूवी द लायन किंग का लाइव ऑक्शन रीमेक बनाने जा रहे हैं, तो उस मूवी के फैंस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। इस मूवी में पहले के हाथों से बनाए गए कैरेक्टर जैसे कि पुम्बा और टीमोन को अल्ट्रा रियलिस्टिक वीएफएक्स एनिमल से बदल दिया गया था, जो कि कई लोगों के मुताबिक असली मूवी जितना मजेदार नहीं था। लेकिन विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट जॉन टी प्रिजनर और इलस्ट्रेटर निकोले मोचकिन ने इन दोनों आर्ट्स को मिलाकर एक डीप फेक टेक्नोलॉजी बनाने की ठान ली, ये देखने के लिए कि क्या ऐसा कुछ बन सकता है जो कि इन दोनों से बेहतर हो जाए। मोचकिन के द्वारा ड्रॉ किए गए ओरिजिनल मूवी से मिलते जुलते बड़ी आंखें और एक्सप्रेसिव चेहरों वाले कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से ओरिजिनल मूवी की फुटेज के साथ मिलाकर एक ऐसा विजुअल स्टाइल क्रिएट किया गया जो कि रियलिस्टिक भी है और पुरानी मूवी जैसा भी है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं, अब इन प्यारे कैरेक्टर के चेहरों पर वो सभी फीचर्स हैं जो उनको आइकॉनिक बनाते हैं। आंख के ऊपर आए हुए चोट के निशान और उदास चेहरे से लेकर सिम्बा के शरीफ चेहरे तक, ये सब कुछ बहुत ज्यादा रियल लगता है। मेरे ख्याल से तो डिज्नी को अब अपने रीमेक की भी रीमेक बनानी चाहिए भाई। दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिनको मीठा इतना ज्यादा पसंद होगा कि उन्होंने मार्केट में आइसक्रीम का हर फ्लेवर खाया हो, लेकिन आपका इस प्रिंगल्स फ्लेवर वाली आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा यार। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह की आइसक्रीम है जिसकी इन्वेंशन यूट्यूब पर हेलआउट्स रोल ने की थी। ये एक ऐसा चैनल है जो कि सबसे अजीब तरह की चीजों की मदद से आइसक्रीम बनाते हैं। एक मिर्ची वाली आइसक्रीम को बनाने के लिए इस चैनल के मालिक ने पहले रिंग्स का एक डब्बा लिया और उसमें से कुछ चिप्स निकालकर फ्लैट मेटल आइस पैन पर अच्छे से फैला दिए। उसके बाद उसने उनके ऊपर दूध डाला और फिर स्पैटुला की मदद से इन चिप्स को अच्छे से तोड़ दिया। और अब आता है इस आइसक्रीम को बनाने का सबसे अच्छा पार्ट। जैसे इस आइस पैन का टेम्परेचर -30 डिग्री से नीचे जाता है, दूध धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है और जो प्रिंगल्स अच्छे से तोड़े होते हैं वो इस दूध के साथ मिक्स होने लग जाते हैं। थोड़ी देर और इनको अच्छे से मिलाने के बाद और चॉप करने के बाद ये कुछ मिल्की सा सब्सटेंस बन जाता है जो कि थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम की तरह दिखाई देता है। उसके बाद इस चीज को पैन के ऊपर पूरी तरह से फैला दिया जाता है।
अब अगर आपने कभी आइसक्रीम रोल खाए हैं ना, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर डेजर्ट है और थाईलैंड में ओरिजिनेट हुआ था, तो शायद आपको पता होगा कि अब क्या होने वाला है। इस आइसक्रीम के ऊपर थोड़े से और सिंगल डाल के इस मेटल के स्पैटुला से ये इंसान पतले पतले आइसक्रीम रोल बनाता है। उसके बाद इन सभी रोल्स को इकट्ठा करके एक पेपर के कप में डाल दिया जाता है, जिसके ऊपर क्रीम, चॉकलेट सॉस और थोड़े से और चिप्स डाल दिए जाते हैं। मुझे पता है कि लोगों को प्रिंगल्स बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन मैं इस आइसक्रीम के बारे में भैया कुछ भी नहीं कह सकता। क्या आप खाएंगे इसको? अगर मैं आपको कहूँ कि पत्तियां बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती हैं तो शायद आपको भी लगेगा कि मैं पागल हूँ, है ना? लेकिन जरा इस मजेदार वीडियो को देखिए जो कि एक व्यूअर BCJ मैथिकल के द्वारा भेजी गई है, और फिर शायद आप अपनी सोच बदल लेंगे। क्या ये किसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है? नहीं, ये सिर्फ नेचर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोटस का पत्ता पानी में सिर्फ थोड़ा सा ही दबा गया है और ये सिल्वर कलर का बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ पानी में वैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा इस पत्ते की सुपर हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से है, जिसको द लोटस इफेक्ट भी कहा जाता है। काफी सारे एशियन रीजन्स में लोटस को प्योरिटी का एक सिंबल माना जाता है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी पत्तियां गंदे पानी में रहने के बावजूद साफ रहती हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद पता लगाया कि इन पत्तियों की ऐसे साफ रहने की वजह असल में इन पत्तियों के रफ सरफेस की वजह से होता है। जब इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो हमें दिखता है कि इन पौधों के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पेपिल्ला हैं, जिनके ऊपर हाइड्रोफोबिक और वैक्सी मटेरियल लगा हुआ है। इस चीज की वजह से इस पत्ती और पानी के बीच में एक हवा की लेयर बन जाती है, जिससे कि ये पत्तियां बिल्कुल गीली नहीं होती। जब इस पत्ती को पानी के अंदर डुबाया जाता है तो इस पत्ती के आसपास पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, जो कि फिर एक शीशे की तरह काम करती हैं, जिससे कि ये पत्ती सिल्वर कलर की दिखाई देती है। किसी ने सही कहा है कि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं भाई। क्या आप भी हमारी वीडियो में शाउट आउट पाना चाहते हैं? तो बस हमें किसी भी अजीब, अद्भुत या अमेजिंग चीज के साथ clips@bamiz.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि अगले एपिसोड में मैं आपको फीचर भी कर दूं। और अगर हमें आपकी वो क्लिप बहुत ज्यादा पसंद आई तो हो सकता है कि हम आपसे उसको खरीद भी लें। तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए हमारा सर कट जाना, लेकिन ऐसा जानवरों में नहीं होता। जरा इस स्लग से ही पूछ लीजिए। आप जो सोच रहे हैं वो सच है। हाँ, ये एक कीड़ा है जिसका सर कटा हुआ है, और हाँ, ये अभी भी पूरी तरह से जिंदा है। इस तरह के समुद्र में रहने वाले कीड़े की स्टडी ऑटोटॉमी पर रिसर्च करते वक्त की गई थी, जिसका मतलब है कि अपनी मर्जी से शरीर के किसी ऑर्गन को अलग कर देना, जैसे कोई बॉडी ऑर्गन या पूंछ। रिसर्चर्स ने इस कीड़े की गर्दन पर एक छोटे से निशान को देखा, जो ब्रेकिस प्लेन की तरह काम करता है, जो कि शायद सबसे अजीब तरह की ऑटोटोपी है। इस बात को टेस्ट करने के लिए उन्होंने नायलॉन की रस्सी को कीड़े की गर्दन पर बांध दिया और उसे ऑटोमेटाइज होते हुए देखा, यानी उसने एक ही दिन में अपनी मर्जी से अपना सिर काट दिया। पेरिकार्डियम रीजन, जिसमें दिल के साथ साथ बाकी कई सारे जरूरी ऑर्गन्स होते हैं, सिर से अलग हो गया था, जबकि सिर फिर भी हिल रहा था। रिसर्चर्स का मानना है कि ये कीड़े एल्गी में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट को खाकर अपने सेल्स में डाल लेते हैं, ताकि ये फोटोसिंथेसिस में उनका यूज कर सकें, जो कि उनको शरीर से अलग होने के बाद जिंदा रहने में मदद करता है। जहाँ कटा हुआ शरीर सिकुड़कर मर जाता है, वहीं इन कीड़ों का 7 दिन में फिर से दिल रीजनरेट हो जाता है और 20 दिन में इनका शरीर पूरी तरह से वापस बन जाता है। रिसर्च थ्योरी के मुताबिक ये इन कीड़ों का एक तरह का सेल्फ डिफेंस है, जो कि उनको अपने शरीर से कीड़ों मकोड़ों को निकालने में मदद करता है। लगता है इन्होंने टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी में बाहर निकालने वाली बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। बचपन से हमें एक चीज दिखाई जाती है कि कभी भी हमें किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पिक्चर को देखकर आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं कि ये क्या काम करती होगी? शायद आपने सोचा होगा कि कोई मॉडल है या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, लेकिन आप गलत हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एना खामसोवा से, जो कि व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट सोल्जर्स में से एक हैं। शायद देखने पर आपको ये सोल्जर ना लग रही हो, लेकिन यही चीज इसको और ज्यादा इंप्रेसिव बनाती है। 32 साल के इस बच्चे की माँ खामसोवा नेशनल गार्ड ऑफ रशिया का हिस्सा थी, जहाँ पर उनका काम बॉर्डर को बचाना था, गन कंट्रोल करना, टेररिस्ट को रोकना, क्राइम को हराना, पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना और देश को भी गार्ड करना था। उनका परिवार शुरू से ही लॉ एनफोर्समेंट और मिलिट्री का हिस्सा रहा है। उनके पिता आर्मी में थे और उन्होंने 30 साल पुलिस में काम किया था। उसकी माँ भी पुलिस ऑफिसर थी। 2019 में खामसोवा को रशिया की सबसे सुंदर सोल्जर का टाइटल दिया गया, वो भी 1000 एंट्री के साथ कम्पीट करने पर।
इस कंपटीशन में नेशनल गार्ड में काम कर रही सर्विस वुमन को अपनी बेस्ट पिक्चर अपलोड करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसकी अच्छी शक्ल इसके लिए अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी। अपनी शक्ल की वजह से उसे सेक्सिज्म तो फेस करना ही पड़ा, बल्कि 2020 में उसने ये भी बताया कि उसे नेशनल गार्ड से निकाल दिया गया है क्योंकि बाकी की लड़कियों की उसकी फिजिक से जलन होती थी। जब से खामसुबा को निकाला गया है उसने ठान लिया है कि वो इस गलत डिसीजन के खिलाफ लड़ेंगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं इसके साथ कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता। अगर आपके पास एक सड़क पर चलते हुए कोई आता है और आपको एक चेयर उठाने के $350 देता है तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल वो ले लेंगे, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े। – 2020 में एक फिटनेस फैनेटिक और यूट्यूबर वेडियम कोलेरा, जिसको कि बफ एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिको की सड़कों पर एक चैलेंज के साथ पहुंचा। सबसे ताकतवर इंसान जो कि इस लकड़ी की चेयर को उठा लेगा वो €300 जीत जाएगा। इस चैलेंज के रूल काफी सिंपल थे कि चेयर को नीचे से उठाना है, वो भी एक साइड से और एक हाथ को बिना मोड़े। फिर भले ही कोई इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो या फिर उन्होंने जिम में कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, इसको उठाना ज्यादातर लोगों के लिए लगभग नामुमकिन साबित हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी इसको नहीं उठा पाया। लेकिन आखिर इतनी आसान सी चीज लोगों के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो गई? वैसे तो इस चेयर का वजन सिर्फ 5 किलो था, लेकिन इसको इस पोजीशन से उठाना काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि सारा का सारा वेट इस चेयर का एक ही तरफ को आ गया था, जिससे कि इस चेयर को उठाने के लिए बैलेंस नहीं बन पा रहा था। लेकिन चैलेंज के बाद क्वालेरा ने खुद इस चीज को उठाकर लोगों को दिखाया। इस चैलेंज को कैसे जीता जा सकता है उन्होंने बता दिया। इसीलिए अगर अगली बार आपके सामने कोई अपनी बड़ाई करे कि वो कितना ताकतवर है तो उसे बस एक चेयर देकर अपनी ताकत को दिखाने का मौका दीजिए। क्या आप खुद को डॉग पसंद बोलते हैं या फिर आपको भी बिल्लियां ज्यादा पसंद है? अपने पेट की केयर करना या फिर भूख लगने पर उनको खाना देना शायद सबसे आसान काम है, लेकिन कोई इंसान तब क्या करे जब उसके पास एक की बजाय 10, 20 और यहाँ तक कि 30 जानवर हो जिनको कि उसे खाना खिलाना पड़ जाए। जरा इस वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस इंसान को बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जिस इंसान ने वीडियो बनाई है उसका नाम यूट्यूब पर है कारमानो, जो कि ऐसे फार्म में रहता है जहां बिल्लियां भरी पड़ी हैं और जब बिल्लियां भूखी होती हैं तो वो इस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या आपको भी ये एक लो बजट हॉरर मूवी लग रही है जिसके अंदर एक इंसान जो फार्म पर रहता है उसको भूखी बिल्लियों के झुंड से बचकर भागना पड़ता है जो कि उसके पीछे पड़ी होती है? ये तो शुक्र है कि इस इंसान के पास इन बिल्लियों को देने के लिए खाना था, वरना क्या पता कि वो भूख से पागल हो जाती हैं और ऐसे ही खा जाती हैं। किसे पता था कि जब बिल्लियां झुंड में होती हैं तो हमें डरा भी सकती हैं। अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम इंसान बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पर करते हैं। ऐसी एक चीज है नाखून काटना। अगर आप जानबूझकर अपने नाखून बढ़ा रहे हैं, लेकिन जानवरों के पास ऐसा करने की क्षमता नहीं होती है और नाखून बड़े होने पर भी वो अपने नाखून नहीं काट पाते, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि इस बिल्ली से पूछ लीजिए। ये बेचारी बिल्ली अपने मालिक के कमरे में खेल रही थी जब गलती से उसका पंजा एक पर्दे में अटक गया और अब देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इस बेचारी को समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। ये तो शुक्र है कि इसकी आवाज सुनकर मालिक को पता चल गया कि ये परेशानी में, लेकिन इस बिल्ली को बचाने के बजाय उसने इस चीज की वीडियो बनाना पहले जरूरी समझा। मुझे तो लग रहा है कि ये सोच रही होगी, है पागल इंसान, मेरा मुंह क्या देख रहा है, मुझे आकर बचा। आपके हिसाब से दुनिया का सबसे समझदार जानवर कौन सा है? चिंपैंजी या शायद हाथी? लेकिन कौवे का क्या? आप माने न माने, ये छोटे से पक्षी सचमुच बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद देख लीजिए।
जब एक कौवे के सामने पत्थरों के साथ उसकी दो मनपसंद चीजें एक टेस्ट ट्यूब में रखी, जहां एक में पानी था और दूसरी मिट्टी, तो उस कौवे को इस चीज का फटाफट से अंदाजा हो गया कि उसे पानी के अंदर पत्थर को डालकर पानी के ऊपर लाना होगा, जबकि अगर वो मिट्टी के अंदर पत्थर डालेगा तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड द्वारा 2014 में कंडक्ट की गई एक स्टडी का हिस्सा था। कौवे को 6 अलग अलग तरह के वाटर डिस्प्लेसमेंट में टास्क दिए गए, जिसमें से वो 4 में कामयाब हो गए। दूसरे टेस्ट में उनके सामने एक भारी और एक लाइट चीज रखी गई और उन्होंने ये भी पहचान लिया कि पानी में भारी चीज डालने से पानी ज्यादा जल्दी ऊपर आएगा। तीसरे टेस्ट में उन्होंने लाइट चीजों के बजाय सॉलिड चीजों को चुना और 5वें चैलेंज में उन्होंने उस टेस्ट ट्यूब में पत्थर डाले जिसके अंदर दोनों के मुकाबले ज्यादा पानी ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन ये 2 मुश्किल टास्क पास नहीं कर पाए, जिसमें से एक के अंदर उनको टेस्ट ट्यूब की मोटाई देखनी थी और दूसरे में उन्हें एक कॉम्प्लेक्स यू शेप के डिजाइन की टेस्ट ट्यूब को समझना था। हालांकि वो टेस्ट तो पास नहीं कर पाए, लेकिन इस स्टडी में हमें इतना जरूर पता चल गया कि इनके पास इनकम्प्लीट ही सही लेकिन वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट की अकल जरूर होती है। यहाँ तक कि इतनी अकल 5 से 7 साल के छोटे बच्चे के अंदर भी होती है। अब आज की बात में पक्षियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला भाई। टैटू के बारे में हर इंसान की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टैटू बहुत पसंद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें टैटू से नफरत होती है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लोगों की इस बारे में सोच भी बदल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी नानी और दादी इस तस्वीर को देखेंगे तो ज्यादा खुश होंगी। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये व्यक्ति इतना बुढ़ा है कि शायद ये आपके नाना दादा की उम्र का होगा। 72 साल का मैग्नेटो, जिसका असली नाम वोल्फगैंग क्रुश है, जर्मनी का सबसे ज्यादा टैटू वाला इंसान है। क्रुश पहले जीडीआर में एक पोस्ट ऑफिस में काम किया करता था, लेकिन 1989 बर्लिन वॉल के गिरने के बाद इसने टैटू बनवाने शुरू कर दिए। इसने 46 साल की उम्र में अपना पहला टैटू बनवाया था और तब से लेकर अब तक 20 साल में इसने 86 टैटू बनवा लिए हैं, जिसका मतलब है कि इसने अपनी जिंदगी में 720 घंटे टैटू बनवाने में निकाले। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी 98% स्किन टैटू से भरी हुई है, जहां बस उनके पैर का निचले वाला हिस्सा खाली है। यहाँ तक कि इसने अपनी आई बॉल भी टैटू करवा रखी है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन इंसान की आंख का व्हाइट हिस्सा भी स्क्लेरल टैटूइंग की प्रैक्टिस से टैटू किया जा सकता है। लेकिन ये चीज भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे इंसान की आईसाइट भी जा सकती है। इसीलिए ऐसा करने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। टैटू के अलावा मैग्नेटो का पूरा शरीर पियर्सिंग से भरा हुआ है, जिसमें उसकी नाक, कान और लिप्स भी पियर्स्ड हैं। लेकिन सबसे मजेदार चीज मैंने आपको अभी बताई ही नहीं है। इसका नाम मैग्नेटो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी स्क्रीन के अंदर 17 मैग्नेट इम्प्लांट हैं, जिसकी वजह से इसके शरीर से सिक्के और पेपर क्लिप जैसी चीजें चिपक जाती हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पर ये इंसान करता क्या होगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने यही सुना है कि हमें कुदरत को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी कभार इन जानवरों को हम इंसानों की मदद की जरूरत होती है। जून 2020 में यूट्यूबर और आउटडोर एक्सप्लोरर सोए नाटिवो को कहीं से खबर आई कि वेगा डे एलाटोरे मैक्सिको की वेराक्रूज बीचेस में एक टर्टल फंसा हुआ और उसे मदद की जरूरत है। Buenos días, aquí en el recorrido de la mañana encontramos una tortuga sepultada por la duna, se derrumbó aquí el médano। क्या आपको ये टर्टल दिखाई नहीं दे रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दबा हुआ है। लगता है शायद ये जानवर एक सैंड ड्यून्स की वजह से दब गया है, जो कि बहुत सारी मिट्टी के हवा की वजह से इकट्ठे होकर एक तूफान में बदलने की वजह से होता है। ये तो शुक्र है कि इन अच्छे दिल वालों ने इस जानवर को मिट्टी के बीच में ढूंढ लिया और उसको वहां से निकालने के लिए फटाफट खुदाई करनी शुरू कर दी। किसी भी आम इंसान को देखने पर ये एक मिट्टी के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन असलियत में इसके नीचे एक जीता जागता और बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ टर्टल है भाई। Diego, buenos días. Mira aquí una tortuga que está viva, está viva, está viva. ¿Cómo te ayudo? Dime qué hago. इस टर्टल को पूरी हिम्मत लगाकर बाहर निकालने की कोशिश करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये एक इंसान का काम नहीं है और इसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने और ज्यादा मिट्टी हटानी शुरू कर दी। Eso es todo. Vamos a tratar. Sí, vamos a voltearla. Vamos a girarla. ¿Para dónde? A ver, vamos a voltearla. Sí, ya tenemos. Eso es todo.
आखिरकार उन्होंने उस जानवर को सही सलामत बाहर निकाल दिया और उसे मिट्टी पर रख दिया। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इन लोगों ने फिर अगले कुछ घंटे उस टर्टल को रिहाइड्रेट करने में लगाए और तब जाकर उसे चैन की सांस आई, यहाँ तक कि उसके मुंह से ढेर सारी मिट्टी भी निकली। कुछ 2 घंटे बाद जाकर ये टर्टल ठीक हुआ और इसमें थोड़ी जान आ गई और फिर ये खुद चलकर पानी के अंदर वापस चला गया। क्या आपने इतनी प्यारी कहानी पहले कभी सुनी है? आपने अपने इलाके में सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या देखी है? चाहे वो चीज जो भी हो, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो इतनी अजीब नहीं होगी। जापान के इन बच्चों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने अपनी लोमड़ी को सोते हुए देखा। मुझे तो आपका पता नहीं, लेकिन अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं लोमड़ी के इतने पास कभी न जाता। लेकिन इस घटना की अजीब बात सिर्फ यही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि लोमड़ी 2 लातों पर चल सकती है। शायद आपको अभी तक पता चली गया होगा कि ये असली का जानवर नहीं है, बल्कि एक रियलिस्टिक फरसूट है जिसको एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड जापानीज डिजाइनर रेडी वॉल्फ ने बनाया है। क्योंकि इसको बनाने के लिए एयर ब्रश फॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये देखने पर इतना असली लगता है जैसे आपका भी जाकर इसको छूने का मन कर जाए। लेकिन उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर ये सूट मेरे पास होता तो मैं तो हर जगह इसी को पहनकर जाता, ताकि मुझे पता तो चले कि लोगों का इसे देखकर असली रिएक्शन क्या होता है। फिश दुनिया की सबसे एक्साइटिंग जानवरों में से एक नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इनको बैठकर देखना कितना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपको मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इस अद्भुत वीडियो को देख लीजिए जिसके अंदर एक गप्पी बच्चे दे रही है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट सनफील्ड लग रहा है ना, वो असल में एक गप्पी का न्यूबॉर्न बेबी है। ये अद्भुत फुटेज यूट्यूबर ट्रॉपिक टैंक द्वारा बनाई गई थी, वो भी उसके खुद के एक्वेरियम के अंदर। अपनी जिंदगी में एक फीमेल गप्पी लगभग 100 बच्चों को जन्म देती है, जिनको फ्राई के नाम से जाना जाता है, और एक बारी में ये 15 से 40 फ्राइज को जन्म देती है। आप शायद देख पा रहे होंगे कि हर बच्चे का पेट बहुत ज्यादा मोटा हुआ पड़ा है, जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा योग सैक है जो कि बच्चों को न्यूट्रिशन देता है। एक बार जब बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं तो वो इस सैक का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, और 2-3 महीने के बाद ये बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि ये खुद ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी साइकिल ऑफ लाइफ चलती रहती है। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा तो ये मछलियां बिजी हैं। आज की वीडियो में बताई गई कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी? अगर आप अभी भी इतना अमेजिंग कंटेंट देखकर थके नहीं है तो आपके लिए इस सीरीज में बनी बहुत सारी वीडियोस और एपिसोड्स भी हैं, तो क्यों ना बैठकर उनको भी देख लिया जाए। और हमारे साथ clips@bms.com पर कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।